रविवार सुबह की शांति को तोड़ते हुए गणेश धाम सोसाइटी में चोरों ने लगातार 3 फ्लैटों को निशाना बनाया। रानीगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ फाड़ी इलाके में यह घटनाएं स्थानीय निवासियों में आतंक का माहौल पैदा कर गई हैं, जिससे सभी के मन में भय समा गया है। सुबह का समय था जब अधिकांश लोग अपने कामों में व्यस्त थे। इस समय का फायदा उठाते हुए चोरों ने धावा बोला। बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में हुई चोरियों ने सभी को चौंका दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चोरी हुई तब 2 घरों में कोई मौजूद नहीं था, जिससे चोरों के लिए काम करना आसान हो गया। तीसरे घर के हालात भी चिंताजनक थे। वहां केवल एक ताला लटका हुआ था, लेकिन चोरों ने उसे भी हल्के से तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उनके सामान को व्यवस्थित तरीके से खंगालने में लगे चोरों की जानकारी किसी को नहीं मिली। इस घटना ने समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। घटना की खबर फैलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चुराई गई वस्तुओं की सूची बनाने के साथ साथ आसपास के निवासियों से पूछताछ शुरू की। स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके शांति और सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। इस चोरी के बाद गणेश धाम सोसाइटी के निवासियों में स्थितियों को लेकर चिंता गहरी हो गई है। पड़ोसियों के बीच इस प्रकार की घटनाओं के बार बार होने के चलते सुरक्षा को लेकर लोगों ने सजग रहना शुरू कर दिया है। 3টে ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে। আমরা সেটা সকালে খবর পেলাম। পাশের বাড়ি ফোন করেছিল, তালা ভাঙা দেখা গেছে। তো সেই হিসাবে আমরা বাড়িতে ঢুকলাম, দেখলাম গোটাই আলমিরা সব ভেঙে আছে, অর্নামেন্টসের কভারগুলো বাইরে পড়ে আছে। তাদের দেখে মনে হলো সোনাদানা চুরি গেছে। 2টো ফ্ল্যাটে তো সোনাদানা গেছে, একটা ফ্ল্যাটে সেরকম কিছু ছিল না, ফ্যান ট্যান সব ছিল, তুলে নিয়ে চুরি গেছে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में आसनसोल में रविंद्र भवन में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा और इसमें भारतीय संगीत के महान व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जाएगा। हेमंत मुखोपाध्याय, मन्ना डे, किशोर कुमार, सचिन देव बर्मन, लता मंगेशकर और राहुल देव बर्मन जैसे दिग्गज कलाकारों को उनकी अनमोल विरासत के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मलय घटक, जिलाधिकारी एस पुण्यायलाम, जिला परिषद के अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, एसडीओ विश्वजीत भट्टाचार्य और सूचना एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इन सभी उपस्थित व्यक्तियों ने महान संगीतकारों की कृतियों का सम्मान किया और उनके योगदान को याद किया। यह आयोजन संगीत प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो इन कलाकारों की संगीत यात्रा को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 2 दिनों के दौरान प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा संगीत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समर्पण और साझा किया जाएगा। संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना एक विशेष पहल है, क्योंकि यह दर्शाता है कि संगीत कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा के रूप में जीवित रहता है। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य ढंग से होने के लिए कई संगीतकार तैयार हैं। संगीत के इस महोत्सव में विभिन्न शैली के गीत प्रस्तुत किए जाएंगे, जो श्रद्धांजलि देने वाले दिग्गजों के अद्वितीय कौशल का प्रतीक होंगे। दर्शकों को उस समय की सुगंध महसूस होगी जब ये कलाकार अपने उत्कृष्ट संगीत से सबको मंत्रमुग्ध करते थे। ऐसे कार्यक्रम केवल संगीत के प्रति श्रद्धांजलि नहीं देते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम संगीत की शक्ति को पहचानते हैं और इसे मनाने का एक अवसर बनाते हैं। आज के युवा संगीत प्रेमियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आदर्शों को जानने और समझने का मौका मिलेगा। চিলড্রেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে তখনই আপনাদের অত্যন্ত কাছের এবং কাজের মানুষ মন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখনও বলে গেছিলাম যে এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি হবে। গতকাল থেকে হচ্ছে, আপনারা সবাই আসছেন, উপভোগ করছেন। ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সবার হয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবং আমার কথা মতো আবার আর কয়েকদিন পর 7-8 মাস পর 2026-এ মে মাসে আশা করা যায় হবে 4র্থবার যখন আবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আরেকবার বাংলার, ঠিক তার পরে পরে এখানে আমরা এই আসানসোল এই মঞ্চে একটা ক্লাসিক্যাল কনফারেন্স করব 3 দিনে। এটা नियामतपुर न्यू रोड की जर्जर हालत ने लंबे समय से क्षेत्र के निवासियों व यात्रियों को परेशान कर रखा है। गड्ढों में भरा पानी और रास्ते पर पड़े बड़े पत्थर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।
यह दृश्य न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में सड़क की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। यह सड़क पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसके अलावा यह सड़क झारखंड और बिहार जैसे अन्य राज्यों से भी जुड़ती है। उक्त क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए इस सड़क का मरम्मत होना जरूरी है। लंबे समय से छोड़ दिए जाने के कारण इस सड़क का बुरा हाल हो गया है। स्थानीय नेता बदल पुइतंडी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जल्द ही मरम्मत का कार्य आरंभ किया जाएगा। इस संबंध में आशानुरूप प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इस सूचना से राहत महसूस कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। অনেক খারাপ, বড় বড় ডাম্পার বারবার যাতায়াতের ফলে যেহেতু ওরা এটাকে রিপেয়ারিং করছে, আবার সেই জায়গা আবার গর্তে পরিণত হচ্ছে। আর একটা কথা, যেমন আমাদের ইস্কো রোডের যে জল জমা, ইস্কো রোডে বর্ষা হলেই টুয়ার্ডস মানে টার্নিং হচ্ছে আপনার ইস্কো রোডটা টার্নিংয়ের ওখানেও আমরা বলেছি জলটা যেন না দাঁড়ায়। তার জন্য মেয়রকে আমরা বলেছি, পিডব্লিউডিকে বলেছি, এবং ওরা বলেছে যে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। पश्चिम बर्धमान भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने हाल ही में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई पाकिस्तानी नागरिक वैध वीजा पर रह रहे हैं। इस बयान ने एक नया विवाद खड़े-दिदा कर दिया है और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। भट्टाचार्य ने स्पष्ट रूप से मांग की कि जल्द ही इन नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह अस्वीकार्य है कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के समर्थन में बातें करें। उनका इरादा था कि सत्य को उजागर करना और सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देना। उनके अनुसार ऐसे लोग जो देश के प्रति वफादार नहीं हैं, उन्हें तुरंत पहचान कर देश से बाहर करने की आवश्यकता है। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर सुधकर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना है। ধারণা হচ্ছে যে যে জায়গায় পাকিস্তানের ঝান্ডা ওড়ে, পাকিস্তান খেলায় জিতলে সেখানে পাকিস্তানিরা রয়েছে, তাদের শেল্টার ওরাই দিয়েছে। লাস্ট দুদিন আগে চন্দননগর থেকে একজন পাকিস্তানি ন্যাশনাল মহিলা একজন ধরা পড়েছে। এই নিউজও মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। তো তার মানে এরকম লুকিয়ে চুপিয়ে অনেক জায়গায় রয়েছে। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী উনি বলছেন যে আমার এটা হচ্ছে মিনি পাকিস্তান। তো ওই যে মিনি পাকিস্তান, সেখানে মিনি পাকিস্তানের মধ্যে অসংখ্য পাকিস্তানি পাওয়া যাবে, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। পুলিশ যদি অ্যাক্টিভেট হয়, পুলিশ যদি সক্রিয় হয়, প্রশাসন যদি সক্রিয় হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকেই কিন্তু পাকিস্তানি ন্যাশনালদের পাওয়া যাবে যারা লুকিয়ে রয়েছে। অবশ্যই আছে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে বিভিন্ন জায়গাতে খোঁজা উচিত। রেকর্ড প্রশাসনের কাছে রয়েছে, যারা ভিসা নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু ফেরত যাননি, এই ধরনের এই রেকর্ড তো প্রশাসনের কাছে রয়েছে। প্রশাসন সেটা জানাক সর্বসমক্ষে যে আমাদের এখানে এতজন ন্যাশনাল ভিসা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা ফেরত যাওয়ার জন্য তাদের ওখানে তো জমা করতে হয়, সব রেকর্ড করে যেতে হয়। তো সেখানে এই এতজন ফেরত যায়নি, এদেরকে আমরা খুঁজছি। প্রশাসন সেটা জারি করুক, সবাইকে জানাক। बर्नपुर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 6वां वार्षिक कार्यक्रम एक प्रेरणादायक घटना के रूप में उभरा है। इस आयोजन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर और वस्त्र वितरित किए गए, जो उनकी दैनिक जीवन की चुनौतियों को कम करने में मदद करेंगे। इस तरह के उपाय न केवल शारीरिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करते हैं। ये वार्षिक कार्यक्रम कई वर्षों से नियमित रूप से आयोजित होता आ रहा है। हर वर्ष यह कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और भी अधिक विशेष बनता जा रहा है। इस बार भी स्थानीय संगठनों की सहभागिता ने आयोजन को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचाया। बर्नपुर के नागरिकों ने एकजुट होकर इस पहल का समर्थन किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि सभी लाभार्थियों को जरूरी सहायता प्राप्त हो। आयोजन में कई समर्पित अतिथियों को उनकी सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। इन लोगों ने अपने कार्यों से समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे एक व्यक्ति या समूह मिलकर बड़े बदलाव ला सकता है। उनके सम्मानित होने से अन्य युवा भी प्रेरित हुए हैं, जो अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। इस कार्यक्रम ने यह साबित किया कि सामूहिक प्रयासों से किसी भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसे देखकर हर कोई यह जान पाया कि एक दूसरे का सहयोग करने से
हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। इस प्रकार के आयोजनों से समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना बढ़ती है। बर्नपुर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी का यह वार्षिक आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा रहना चाहिए और उन्हें सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसने हमें यह भी समझाया कि हमारी छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है। बर्नपुर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी का आज का ये 6वां एनुअल प्रोग्राम है। इससे कबल में मैं 1-2 प्रोग्राम में हाजिर होने का मौका मिला था। बर्नपुर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी विकलांगों का एक संस्था, लेकिन दरअसल में ये विकलांग का नहीं, असल समाज के जो अंग हैं वो ये लोग। आज हम लोग इस मंच में बोल के कह सकते हैं कि असल भारत हमारे सामने में है, जहां पर तमाम धर्म, जाति, भाषा के लोग उपस्थित हैं। आज वो लोग जो समाज को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, हमारा देश को भाग करने का कोशिश कर रहे हैं, जो मस्तिष्क तौर पर विकलांग हो चुके हैं। ये लोग विकलांग नहीं, ये लोग समाज के असल धारा में रहने वाले, जो एक साथ रह करके सभी को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। আমি বার্নপুর হ্যান্ডিক্যাপ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সমস্ত সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই সময়ে যখন ভারতবর্ষে আজ এক কঠিন পরিস্থিতি আছে, মানুষকে বিভাজন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তুমি হিন্দু, তুমি মুসলিম, তুমি শিখ, তুমি ঈসাই, কিন্তু আপনারা আজকে এই মঞ্চে দেখালেন যে কেউ হিন্দু মুসলিম নয়, সবাই ভারতীয়।